गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 21 कर लिया था। ठीक है, इसी तरह से आज इस वीडियो में मैं विविध उदाहरणों की बात करूंगा और विविध उदाहरण 28 और 29, 30। ठीक है, तो 28 नंबर उदाहरण हम लेते हैं। पहले देखिए 28 नंबर उदाहरण में क्या है कि हमें प्राचालिक समीकरण दी गई है। देखिए x और y आपको दिए हुए हैं। x बराबर है t प्लस 1/t की पावर a और y है a की पावर t प्लस 1/t। तो आप कहेंगे सर t यहां पर प्राचल है, यानी x और y दोनों t पर निर्भर कर रहे हैं, तो t यहां पर क्या हुआ, प्राचल, यानी t यहां पर एक चर है। तो x और y दोनों का अवकलन किया जाएगा t के सापेक्ष। तो आप लिखेंगे सर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt। अब अवकलन करते समय ध्यान रखिएगा ये चर है, t वाली जो टर्म्स है ना बेटा वो चर है और ऊपर क्या है, a अचर है। यहां लिखा हुआ है सवाल में, यहां a अचर है। तो जब चर की घात अचर आ जाए, तो फॉर्मूला लगता है x की पावर n वाला। जब चर की घात अचर आ जाए तो फॉर्मूला लगेगा x की घात n का। x की घात n का अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो आपके पास में n का काम कौन कर रहा है, a, और x का काम कौन कर रहा है, t प्लस 1/t। तो चलिए, तो आप कहेंगे पावर आगे आ गई, ऊपर से एक पावर कम, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, राइट। अब आपने जिसको x माना है उसका भी तो करेंगे ना, श्रृंखला नियम लग रहा है बेटा यहां पर। तो t का 1/t का हो जाएगा माइनस 1/t²। तो ये हो गया x का अवकलन। अब हम चलेंगे y के अवकलन की बात करेंगे, dy/dt। तो आप कहेंगे सर यहां पर देखो a अचर है और t प्लस 1/t चर है। जब अचर की घात चर आ जाए तो फॉर्मूला लगता है a की पावर x का। अचर की घात चर, तो a की पावर x का अवकलन बताइए जरा क्या होता है, a की पावर x इंटू log e बेस a। तो आप कहेंगे सर a की पावर x का अवकलन हो जाएगा a की पावर x इंटू log e बेस a। अब आप बताइए आपके पास में x का काम कौन कर रहा था, यही तो कर रहा था। इसका अवकलन किया जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, t का हो जाएगा 1 और 1/t का हो जाएगा माइनस 1/t²। अब देखिए आपको फाइंड करना है dy/dx के लिए dy/dt के अंदर भाग देना पड़ेगा dx/dt का। तो dy/dt कितना है आपके पास, a की पावर t प्लस 1/t एंड log e बेस a एंड 1 माइनस 1/t²। फिर अपॉन में आइए जरा, a इंटू टी प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 एंड 1 माइनस 1/t²। ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल, और जो भी आपके पास में शेष रह गया वो आपका आंसर है, क्या, a की पावर t प्लस 1/t एंड log e बेस a अपॉन में a इंटू टी प्लस 1/t की पावर a माइनस। ये आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, इस तरह से आप एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं पहले उदाहरण नंबर 30 की। उदाहरण नंबर 28 हो गया हमारा। चलिए हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 30 की। तो देखो गिवन है आपको, ये भी एक प्राचालिक समीकरण गिवन है कि x बराबर a कोस थीटा प्लस b साइन एंड y बराबर a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। ठीक है, अब इस सवाल को करने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप इसमें x² प्लस y² करके आप इनको जोड़ते हैं, ठीक है, तो जोड़िए जरा क्या आएगा, इसका x² कीजिए, a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अब जोड़िए वाई स्क्वायर इसमें, तो वाई स्क्वायर कीजिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप कहेंगे सर माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो गए आपस में। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर इनमें से ए स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा ना बेटा इसमें। इसी तरह से यहां से बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1। तो इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब आप इसका अवकलन कीजिए, चलो देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इसको हल नहीं करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा ये वाला। अगर सॉल्व करने के बाद में अवकलन करने की जो मतलब अवकलन करने का जो तरीका था वो भी बहुत सरल हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट उसको वहीं से सॉल्व करना चाहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व आपका नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का किया dy अपॉन में dx, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अचर था, अचर का 0 हो गया। अब यहां से dy बटा dx का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का x अपॉन में y आ जाएगा। अब आप कहिए सर अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल u अपॉन v मेथड लग गया। ठीक है, आपके पास में जो माइनस है उसको यही रहने दीजिए, v का स्क्वायर, v को छोड़ दिया, x का अवकलन 1 माइनस, फिर हम यहां पर देखो x को छोड़ देंगे, y का अवकलन 1, और जब भी y का अवकलन करेंगे dy बटा dx आएगा, यानी y1 आएगा। अरे dy बटा dx मतलब y1। तो आप कहेंगे कि सर अब इस ये देखो ये y2 है, ये y माइनस एक्स y1 अपॉन में y2 सॉरी y स्क्वायर, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल y माइनस एक्स y1। अब इन सबको y2 के पास में लिया हो, y स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। दैट्स फाइनल आंसर। बिल्कुल प्रूफ हो गया बेटा, ये देखो आप। तो इसी तरह से देखो एग्जाम्पल 28 करवा दिया, 30 करवा दिया, और 29 नंबर एग्जाम्पल भी बेटा आपने देखा था, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था और एग्जाम्पल नंबर 21 आपको करवाया था, उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 29 है, काफी लेंदी है। ठीक है, तो आप इस 29 नंबर उदाहरण को स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा। और अगर विषय में मेरे को समय मिलता है तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 29 की स्पेशली वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि अवकलन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। जितना भी भाग अवकलन से जुड़ा हुआ था, जितने भी क्वेश्चन अवकलन के थे, वो सारा मैंने आपको कंप्लीट कर दिया A to Z, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो क्वेश्चन हो, सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, एक इसमें रोले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय भी है बेटा, वो सब चीजें चैप्टर नंबर 6 से संबंधित है। चैप्टर नंबर 6 मैंने अभी पढ़ाना था पर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि 18 जून को कक्षा 12 का मैथ का पेपर है, तो मेरी ये इच्छा है कि मैं समाकलन चालू करूं। ठीक है, समाकलन में बच्चों को खूब मतलब काफी दिक्कत आती है, और आपके लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे इस टाइम 12वीं में हुए हैं। ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम समाकलन ही चालू करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।